हाय दोस्तों, मैथ्स फॉर एवरीवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तोषण देवांगन और मैं आपको बात करने वाला हूं एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के बारे में। एसबीआई क्लर्क की 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी डेट कल है 7 तारीख को, है ना। तो बताइएगा आप लोगों ने अप्लाई किया है कि नहीं किया है। इसके लिए 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं एसबीआई क्लर्क में, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 8,000 से ज़्यादा हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों, एज क्राइटेरिया जो है जनरल कैटेगरी के लिए, जो जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 28 साल मैक्सिमम एज मांगा है और कम से कम मिनिमम एज है 20 ईयर। मैक्सिमम जो है 28 ईयर और मिनिमम जो है 20 ईयर है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, 8,000। बहुत कम बार ही 8,000 वैकेंसी आता है एसबीआई क्लर्क में, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप लोग ग्रेजुएट हो, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो बीए हो या बीएससी हो या आपने जो भी किया है, आपने बीकॉम हो, वो सब चल जाएगा दोस्तों। इसके लिए आप तीनों में से या फिर चौथा कोई भी डिग्री है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें एसबीआई क्लर्क के लिए। इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो 20 से 28 साल मांगी गई है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का छूट है, और एसटी एससी पीडब्ल्यू कैटेगरी में एसटी एससी को तो 5 साल का छूट है दोस्तों। तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा इसमें अपन बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसकी जो सैलरी है, इसका जो ग्रेड पे है, दोस्तों 17,500 का ग्रेड पे है। इसका जो बेसिक जो सैलरी है वो 17,500 है, जो कि जिसमें इंसेंटिव ऐड होता है। तो इसकी जो सैलरी है, सॉरी 17,500 नहीं है, ये 17,900 है दोस्तों, सॉरी 17,900 की ये सैलरी है, जिसमें अलावेंस करके ये जो सैलरी है 35,000 के आसपास पहुंच जाती है, 35,000। तो सोचिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। प्लस आप 3 साल के बाद आप पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई में। 3 से 4 साल के लिए, 3 से 4 साल के बाद आप एसबीआई पीओ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। तो उसमें भी पीओ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 3 ईयर के बाद प्रमोशन आपको मिल सकता है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो प्री होता है और मेंस होता है दोस्तों। तो प्री में जो आपका होता है, प्री और मेंस दोनों होता है। तो प्री में जो होता है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होता है दोस्तों। मैथ्स में जो है 35 क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने होते हैं। रीजनिंग में आपके भी 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको 20 मिनट्स में करने हैं। इंग्लिश में आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसको भी आपको 20 मिनट्स में करने होते हैं। तो 20-20 मिनट का समय मिलता है तीनों सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स में 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसको अपन क्वांट भी बोलते हैं, है ना। रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको 20 मिनट में करने हैं। इंग्लिश में आपके पास 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको 20 मिनट्स में करने हैं। इसका जो कट ऑफ है दोस्तों, इसका जो कट ऑफ जो जाता है, इसका जो कट ऑफ जाता है दोस्तों, इसका कट ऑफ जो लगभग जाता है वो 70 टू 80 के अराउंड जाता है दोस्तों। 70 टू 80 के अराउंड जाता है, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे मध्य प्रदेश से बात करें तो 70 के आसपास रहता है दोस्तों, और वैकेंसी कहीं कम है तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा रहता है। लेकिन लगभग मान के चलो, 75 प्लस अगर स्कोर लाते हो आपको कितना स्कोर लाना है प्री में? 75 प्लस। अगर आप 75 प्लस स्कोर लाते हो तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है, आपको ऐसे पढ़ाई करो कि प्री में आपका 75 स्कोर आ जाए। तो अब बात आती है दोस्तों कि 75 स्कोर प्री में कैसे लाया जाए, है ना।
प्री में 75 स्कोर कैसे लाया जाए। अपन 1 बाय 1 देखेंगे कि आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। तो इंग्लिश में आप सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंग्लिश में अपन कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश में बेसिकली दोस्तों आरसी आता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जो अपन जो डेली जो एडिटोरियल पढ़ते होगे तो आपको वहीं से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वहीं से आता है। तो आरसी जो है 10 नंबर का वो आता है। इसमें आरसी 10 नंबर 10 मार्क्स के आरसी आता है। और इसके अलावा इसमें फिलर आता है और अरेंजमेंट आता है कि आपने वर्ड को अरेंज कीजिए, वर्ड स्वैप आता है, ये सब आता है इस दोस्तों। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने आरसी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो 10 में आप 8 नंबर ला सकते हो। पैराजम्बल जो आते हैं 5 मार्क्स के आते हैं, उसमें कम से कम 2-3 नंबर आप ला सकते हो। आपने अगर फिलर अच्छे से किया है, फिलर भी आता है इसमें, तो उसमें भी आप 2 से 3 मार्क्स ला सकते हो। एरर डिटेक्शन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करोगे आप ग्रामर की, तो उसमें भी आप 2 से 3 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स के आसपास ला सकते हो दोस्तों। इसके अलावा इसमें वर्ड स्वैप है, डबल फिलर है, कभी कभी भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। वो कैब का आपका अच्छा है तो आप ला सकते हो दोस्तों। तो आपको इंग्लिश में दोस्तों 15 प्लस इसको लाना पड़ेगा लगभग, अगर आप SBI क्लर्क के लिए अप्लाई किए हो और अगर एग्ज़ाम दिए हो, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है। फिर भी अगर जैसे 1-1.5 महीने का समय है, इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है आपका इसका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने वाला है दोस्तों। तो आपके पास जो समय है लगभग 15-20 दिन का समय बचा हुआ है दोस्तों आपके पास। लगभग आपके पास 1 महीने का समय है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, तो 1 से 1.5 महीने का समय है दोस्तों आपके पास। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप कर सकते हो। जनवरी में इसका एग्ज़ाम है, तो आज से कोशिश करिए दोस्तों कि आप एडिटोरियल पढ़ें, रोज़ एडिटोरियल पढ़ें दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। इससे आपको आरसी बनाने में बहुत ईजी होगा। इसको आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने में, जिसको अपन पैराजम्बल बोलते हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप रेगुलर आप पढ़ते हैं लगातार 2 महीने तक, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, आप लोगों का इसको जो है 15 नंबर के आसपास आ सकता है, 15 के आसपास आपका आ जाएगा स्कोर। अगर आप थोड़ा सा ग्रामर पे भी मेहनत करते हैं तो आपका स्कोर 20 के आसपास आ जाएगा। अगर आप ग्रामर को भी ध्यान देते हैं थोड़ा सा, तो आपका स्कोर 20 मार्क्स के आसपास आ सकता है। तो ये तो बात थी इंग्लिश की। इसके अलावा जो अपना जो अगला सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है क्वांट। क्वांट में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, नंबर सीरीज आपके 5 क्वेश्चन, और DI आप इसमें लगभग 10 से 15 नंबर का DI आता है। 10 से 15 नंबर का कितना हो गया, 10 5 15, 15 10 25, 15 नंबर पर नहीं बोला, 2 ही DI आता है दोस्तों। तो इतना आपको करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सिंप्लीफिकेशन रोज़ 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दोस्तों। इसके लिए आप सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं वो 10 से 15 क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व कीजिए दोस्तों। इसके अलावा नंबर सीरीज़ 10 क्वेश्चन रोज़ कीजिए, कम से कम मिनिमम है, क्योंकि आपके पास समय कम है और सारे सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। अगर इसको आप 20 क्वेश्चन कर सकेगा सिंप्लीफिकेशन को, तो अच्छी बात है। इसके अलावा DI, अगर आपने DI कभी नहीं पढ़ी है, तब सबसे पहले तो आपको DI बनाना सीखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले आप DI बनाना सीखें, उसके बाद आप DI की लगातार प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 से 3 DI रोज़ करें दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि इतने में ही आपके 25, क्योंकि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज़ में 5 और DI में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 नंबर यहीं से आ जाएगा आपका। अगर थोड़ा टफ आ गया, 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बना, फिर भी 20-22 क्वेश्चन आपका बन जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एरिथमेटिक है। चूँकि आप अगर जो बिगिनर हैं, जो पढ़े नहीं हैं अभी तक एरिथमेटिक, वो कुछ टॉपिक पढ़ ले दोस्तों। वो एरिथमेटिक के कुछ टॉपिक पढ़ लें, जैसे कि एरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं आपका टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज है। इजी टॉपिक है, बेसिक करके रख लीजिए दोस्तों, इससे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आप अगर थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं तो आप क्या पढ़ लीजिए, परसेंटेज पढ़ लीजिए। आप थोड़ा परसेंटेज पढ़ के रखिए दोस्तों। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क है, ये पढ़ के रख लीजिए दोस्तों। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, टाइम एंड वर्क
यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके लगभग 25 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे दोस्तों। क्योंकि अगर अब बिगिनर हो, ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने आप तैयारी करके 30 से 35 नंबर ले आओगे, नहीं आ सकता, तो आपका इसको लगभग 25 के अराउंड ही आएगा दोस्तों। तो इतना कर लीजिए आप जो बिगिनर हैं। बाकी जो पहले से पढ़े हुए हैं वो बाकी टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग। रीजनिंग में जो पज़ल है उसका वेटेज ज़्यादा होता है दोस्तों। SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 नंबर का पज़ल आता है, 20 से 25 क्वेश्चन पज़ल आते हैं। तो सबसे पहले आप पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा दोस्तों, क्योंकि मेंस में भी लगभग पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी के अलावा आप क्या कर सकते हैं इसमें, और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका जो आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो आता है वो भी आप कर सकते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक एक बार कवर कर लीजिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक एक बार कवर कर लीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम में जाके इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने तीनों सब्जेक्ट की बात की, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो मैंने जैसे बोला था 70 to 80 के राउंड रहने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश में आप अगर 15+ स्कोर करते हैं, मैथ्स में आप अगर 25+ स्कोर करते हैं, और रीजनिंग में आप, रीजनिंग थोड़ा इजी होता है तो उसमें भी आप अगर 30 के आसपास 30+ स्कोर करते हैं तो आपका 70+ स्कोर हो जाएगा दोस्तों। तो आपका स्कोर जो ओवरऑल बनेगा 70+ बन सकता है, जो कि इतना ही ज़रूरी है। 70+ अगर ले आओगे तो आपका चांस है कि आपका प्री निकल जाएगा। अगर आप बिगिनर हो तो, अगर पहले से आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप तीनों सब कोशिश करिए। मैथ्स में 30+ लाएँ, रीजनिंग में 30+ लाओ, इंग्लिश में आप 20+ लाओ, तो आपका हो जाएगा, प्री निकल जाएगा इजीली, अगर ऐसा पढ़ते हो तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो अपलोड करेंगे कल परसों, तो उसमें आप ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों।